देखते हुए ईरान ने मिसाइल अटैक शुरू किए हैं इजराइल के ऊपर, और यही वजह है कि तल अवीव में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान अब तक उठाना पड़ा है इजराइल को। और इसके अलावा दूसरे जो इलाके हैं, मशरकी यरूशलेम की बात करें तो यहां पर बड़े पैमाने पर अब ईरान ने हमले शुरू किए हैं, और इसी तरह से और जो दूसरे इलाके हैं यहां पर भी ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो ईरान पूरी मजबूती के साथ हमले कर रहा है, लगातार उसकी तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। और जो बड़ी खबर इस वक्त मिडिल ईस्ट से आ रही है वो दरअसल सऊदी अरब से है, जहां पर अमेरिका के एयरबेस पर अमेरिका के फ्यूल कंटेनर यानी तैयारे एक तरह से खड़े हुए थे, जिनके अंदर बताया जा रहा है कि फ्यूल, लड़ाका तैयारों का फ्यूल था। उन 5 जहाज को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है और 5 जहाज को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। सऊदी अरब में किंग सलमान एयरपोर्ट पर, जहां पर अमेरिका का एयरबेस है और यह काफी मजबूत और बड़ा एयरबेस बताया जाता है, इस एयरबेस पर भी बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, जहां पर अमेरिका के 5 जहाज तबाह किए गए हैं। पहले आप देखिए कि दुबई में अमेरिका के 3 जहाज तबाह किए गए थे। इसके अलावा इराक में एक जहाज अमेरिका का तबाह किया गया था, और अब सऊदी अरब में किंग सलमान जो एयरबेस है अमेरिका का, वहां पर अमेरिका के 5 जहाज बुरी तरह से तबाह किए गए हैं और ड्रोन और मिसाइल के जरिए से यह बड़ा हमला किया गया है। इस बीच ईरान ने मशरिक़ वस्ता में खासतौर से कुवैत और दुबई के जो साहिली इलाके हैं इन्हें खाली करने की वार्निंग दी है, और ईरान ने कहा है कि वो दरअसल इन मुल्कों पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि मशरिक़ वस्ता के ये ममालिक जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकी तंसीबात हैं, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पर तैनात हैं, या अमेरिका के जहां जहां एयरबेस हैं, उन्हें दरअसल नुकसान ईरान पहुंचा रहा है और उस पर ईरान लगातार हमले जारी रखेगा। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका डर का शिकार है। अमेरिका के अंदर अब डर असल में इस बात का है कि मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 50,000 जो उसके सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, उनकी हिफाजत अमेरिका नहीं कर पा रहा है। लगातार अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस यानी अमेरिका के जो ठिकाने हैं, अमेरिका की जो एम्बेसी है, अमेरिका के जो एयरबेस और उसके जो अड्डे हैं, वहां पर ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। और अब ईरान ने नई वार्निंग जारी की है और ईरान ने कहा है कि अब पूरी मजबूती के साथ और बड़े हमले इस पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में, पूरे खित्ते में किए जाएंगे, जहां पर अमेरिका के एयरबेस, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर या अमेरिका के जो तंसीबात हैं उन्हें अब एक तरह से निशाना बनाया जाएगा। तो एक तरह से मिडिल ईस्ट में यानी मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के जो तंसीबात हैं, उन्हें ईरान निशाना बना रहा है। और इसके अलावा सीधे तेहरान से एक तरह से तल अवीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो तल अवीव को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। और इजराइल के अंदर तो इस तरह के हालात हैं, जो रिपोर्ट वहां से आ रही है, नेटवर्क 18 के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला खुद मौजूद हैं, अपनी आंखों देखी जो तस्वीरें होती हैं, जो उनकी रिपोर्ट होती है वो हमारे सामने आती है, और सच्चाई एक तरह से नेटवर्क 18 दुनिया के सामने ला रहा है, या हम जो सच्चाई इजराइल के अंदर तबाही की है वो हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया के दूसरे जो सोर्सेज हैं उसके जरिए से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन असल तस्वीर इजराइल के अंदर, दरअसल पूरे इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, पूरे इजराइल के अंदर दरअसल अफरा तफरी का माहौल है, और हर वक्त खतरे के सायरन लगातार पूरे इजराइल में एक तरह से बज रहे हैं। एक शहर में सायरन बजता है तो दूसरे शहर में हमला होता है, एक शहर में वार्निंग दी जाती है तो तीसरा शहर में अफरा तफरी की खबरें आती हैं। तो लगातार पूरे इजराइल में अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल इजराइल ने नहीं सोचा था कि अमेरिका के साथ वो जंग लड़ेगा, अमेरिका के साथ मुश्तरका जंग लड़ेगा तो अमेरिका इजराइल को बचा लेगा। दरअसल ये इजराइल की गलतफहमी थी जो अब निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले जंग किस तरह से लड़ी जाती है, कितनी मजबूती के साथ ईरान जंग लड़ेगा, इसकी एक बानगी जब 12 दिनों की जंग हुई थी उस वक्त ईरान ने दे दिया था। ईरान ने उस वक्त बता दिया था कि ईरान कितनी मजबूती के साथ इजराइल को जवाब दे सकता है। 12 दिनों की जंग में इजराइल को नाको चने चबवाए थे ईरान ने, और एक बार फिर जब इतनी ज्यादा मशक्कतें हैं, इतनी ज्यादा रुकावटें हैं ईरान के सामने, लेकिन फिर भी ईरान लगातार मशरिक़ वस्ता और इसके अलावा आप देखिए कि इजराइल के जो अलग अलग इलाके हैं उन्हें एक तरह से
निशाना बना रहा है। खासतौर से इजराइल की अगर बात करें तो तल अबीब बुरी तरह से तबाह बर्बाद हुआ है। हैफा की बात करें, यह शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी बड़े पैमाने पर ईरान ने तबाही मचाई है। मशरिकी यरूशलेम में भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। शिहोम एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इजराइल का, यहां पर भी बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। शिहोम में कई जो ऑयल रिफाइनरी है उसे भी एक तरह से टारगेट किया गया है। और इसी तरह से एक जो एयरपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जिसे ईरान इससे पहले भी निशाना बना चुका है, वहां पर भी एक बार फिर से ईरान ने यह हमला किया है। तो पूरे मशरिक़ वुस्ता में दरअसल अब इस जंग के असरात देखने को मिल रहे हैं। और यह माना जा रहा था, जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि 4-5 दिन यह जंग चलेगी, या बहुत ज्यादा 1 हफ्ता और 10 दिन यह जंग चलेगी, और उसके बाद यह जंग एक तरह से खत्म हो जाएगी। ईरान एक तरह से जमीबोस हो जाएगा, ईरान एक तरह से तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने यह नहीं सोचा था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ एक तरह से हमला करेगा। और ईरान के जो पासदारान इनकलाब है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, जो सबसे बड़ी ताकत ईरान की है, उन्होंने अब दावा किया है कि यह जंग 10 साल भी चलेगी तो ईरान इसी तरह की मजबूती के साथ यह जंग 10 साल तक लड़ता रहेगा। और अब तो बाकायदा जो नई तस्वीरें रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जारी की हैं, जो पूरा गोडाउन है, जो पूरा टनल्स के अंदर जो ड्रोन्स का जखीरा, एक तरह से जो खजाना हथियारों का ईरान के पास है, उसकी तस्वीरें भी अब एक तरह से ईरान ने शाये कर दी है। और ईरान ने दिखाया कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा है, क्योंकि ईरान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, लेकिन ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो दरअसल ईरान के मिसाइलों का जो जखीरा है वो है। और उससे भी बढ़कर जो ड्रोन है, बहुत खतरनाक ड्रोन ईरान के पास मौजूद है, और यही सबसे बड़ी ताकत दरअसल ईरान की बताई जाती है। तो अब ईरान ने यह चीज भी इजराइल और अमेरिका के सामने खोलकर रख दी है। ईरान पहले से भी कहता रहा है कि उसके पास कोई एटमी हथियार नहीं है, उसने कोई एटमी हथियार नहीं बनाया है, जिसका बाकायदा पूरा प्रोपेगेंडा इजराइल और अमेरिका ने किया। पूरी दुनिया के सामने इजराइल को एक तरह से बदनाम किया गया, और इसी बहाने से अमेरिका ने कई साल पहले से ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा कर रखी हैं कि पूरी दुनिया को ईरान से खतरा है। यह दरअसल इजराइल और अमेरिका का प्रोपेगेंडा था, जो अब दुनिया के सामने निकलकर एक तरह से सामने आ चुका है। दुनिया के कई ममालिक ने अभी इसे माना है कि ईरान पर दरअसल यह जंग जबरदस्ती थोपी गई है, इसके पीछे कोई एटमी बम या इस तरह की कोई चीज ईरान के पास नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में इजराइल और अमेरिका की दादागिरी है, या यह कहा जाए कि मशरिक़ वुस्ता में इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका यह नापाक हरकत इजराइल के साथ मिलकर एक तरह से कर रहा है। ईरान के पास कोई एटमी हथियार नहीं है, यह तस्वीर अब एक तरह से और ज्यादा वाज़ेह हो गई है। और ऐसे में जब यह जंग बढ़ती जा रही है, इस बीच आप देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अब यहां पर वार्निंग दी है पूरे गल्फ में, पूरे मिडिल ईस्ट में। कहा है कि जो ऑयल पोर्ट्स के नजदीक के जो इलाके हैं, या फॉरेन मिनिस्टर के जो आसपास के जो इलाके हैं, अमरीकी तंसीबात के आसपास के जो इलाके हैं, उसे फौरन खाली कर दिया जाए। और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने यहां पर वार्निंग दी है कि यूएस कंपनीज जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, उन पर लगातार तेहरान की तरफ से हमले होते रहेंगे, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो इस बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो तंसीबात हैं वहां से कहा है कि जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें खाली कर दिया जाए। यहां बड़े हमले कभी भी हो सकते हैं। लगातार अमेरिका की तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लगातार अमेरिका की जो तंसीबात हैं उन्हें तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे ने ईरान ने एक बार फिर से जो रिहायशी इलाके हैं, जो यहां के रिहायशी हैं मशरिक़ वुस्ता में, उन्हें एक तरह से कहा है कि वो इन पूरे इलाकों को दरअसल खाली कर दें। और इस बीच जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर लगातार बड़े हमले हो रहे हैं, और यह हमले दरअसल ईरान और लबनान दोनों ने मिलकर किए हैं इजराइल पर, जिसमें काफी ज्यादा इजराइल के अंदर से नुकसान की खबर आ रही है। पूरे सेंट्रल जो इलाका है, जो दरमियानी इलाका पूरे इजराइल का है, वहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि लबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट हमले लगातार किए जा रहे हैं,
और इस वक्त जो ताज़ा खबर आ रही है इजराइल से, वो दरअसल एलात से खबर आ रही है, जहां पर एक बड़ा हमला हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से किया गया है। और इस हमले में एलात में कई लोगों के जख्मी होने, कई इमारतों के तबाह होने और कई इलाकों में आग लगने, कई इमारतों में आग लगने की तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। तो इजराइल के एलात में भी बहुत बड़ा हमला हिजबुल्लाह और इसके अलावा ईरान की तरफ से किया गया है। दरअसल अब कई अटैक ऐसे हो रहे हैं जहां पर मुश्तरका तौर पर भी हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक बड़ा हमला इजराइल के एलात शहर में हुआ है। एलात शहर दरअसल मिडिल इजराइल में आता है और मिडिल इजराइल का मतलब यह है कि इजराइल के दिल पर एक तरह से ईरान ने अब हमला कर दिया है। इजराइल का जो मेन शहर एलात है वहां पर एक बड़ा हमला अब रॉकेट के जरिए से और मिसाइल के जरिए से ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। और इस हमले में शुरुआती तौर पर जो खबर निकल कर आ रही है कि इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पूरे इलाके में दरअसल एक तरह से आग के शोले और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है।